हेलो माय डियर फ्रेंड, अगेन इस वीडियो के अंदर मैं आपका स्वागत करता हूं। और मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के अंदर जो है मैं स्टैटिस्टिक पढ़ाऊंगा और स्टैटिस्टिक में चैप्टर नंबर 2 भाग 2 का चैप्टर नंबर 2, ठीक है। इसके पहले के वीडियो जो मैंने बना दिए हुए हैं, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। और इस वीडियो के अंदर जो है मैं स्वाध्याय का सेक्शन बी कराने वाला हूँ, ठीक है। जो एग्जाम में है 2021 के जो एग्जाम में है, बस वही सवाल हम करेंगे, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहना, जिससे कि आपको सवाल आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलो मैं आपको लेके चलता हूं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में आप देखोगे एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। एक सममित द्विपद वितरण का माध्य 7 है, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर द्विपद अगर बोला है, द्विपद, ठीक है, और वहां पे सममित लिखा है, तो इसका मतलब ये होता है कि सममित जब भी आपको बोल देगा सममित, इसका मतलब ये कि P वहां पे 1/2 होगा। और जैसे ही P अगर आपके पास हो या Q आपके पास हो, तो जो दिया है उसका दूसरा वाला यानी Q, P दिया है तो Q निकाल लिया जाए। Q का फॉर्मूला 1 - P होता है। 1 - P की वैल्यू 1/2। यहाँ पे लसा लेंगे, 2 आएगा, 2 का गुणा 1 के साथ करोगे 2 - 1, वो ये ऐसा ही रहता है, ठीक है। फिर आगे देखोगे 1/2, ये हो गया हमारा Q, ठीक है। तो एक सममित द्विपद वितरण का माध्य, अच्छा माध्य बोल दिया है। माध्य कहने का मतलब होता है NP कितना दिया हुआ है 7, ठीक है। माध्य जो है 7 है, तो उनके प्राचल n का मूल्य बताइए, ठीक है। हमें क्या बताना, उनके प्राचल n का मूल्य बताना है। तो देखो कैसे निकलेगा वो ध्यान देना। तो यहाँ पे हमें माध्य दिया हुआ है, मतलब NP दिया हुआ है। NP कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। तो एक चीज हमें पता है P, तो यहाँ पे मैं P की वैल्यू रख दूंगा 1/2, यहाँ पे 7। जैसे कि आप जानते हो ये 2 यहाँ पे भाग में उस तरफ जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, और 1 यहाँ गुणे में इस तरफ जाएगा तो भाग में, यानी n बराबर कितना आ गया 14, ठीक है। आई होप कि आपको ये पता चला हो कि किस तरह से ये सवाल किया। एक बार फिर देखो, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया हो तो मैं अब आगे की सवाल की तरफ आपको लेके चलता हूँ। ओके, तो अब हम हमारा क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो देखोगे अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि एक द्विपद वितरण का प्राचल क्रमशः 10 तथा 2/5 हो तो विचरण का परिगणन कीजिए। विचरण निकालना है। अच्छा, हमें यहाँ पे दिया क्या हुआ है, तो देखोगे इसने बोला कि प्राचल। अब प्राचल कहने का मतलब, प्राचल अगर आपको कभी भी बोलता है तो प्राचल कहने का मतलब होता है कि n और P ये प्राचल होते हैं। तो आप देखोगे आपको जो है ना n और P दे दिया गया। n क्या आपके पास 10 और P क्या बोल दिया गया आपको 2/5, ठीक है। इस तरह से आपके पास जो है n मिल गया और P मिल गया। तो विचरण का परिगणन कीजिए। विचरण हमें बताना है, तो विचरण ध्यान से देखना, विचरण, ठीक है। विचरण कैसे निकाला जाए, तो देखो विचरण मतलब क्या होता है, NPQ होता है, ठीक है। NPQ ये हमारा विचरण कहलाता है। तो देखो कि n आपके पास है, P आपके पास है, Q नहीं है, तो मैं यहाँ पे Q देखो कैसे निकालना है मैं आपको बता दूं। तो Q का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - P। 1 - P की वैल्यू क्या है 2/5। आप देख सकते हो यहाँ पे 2/5 है। लसा क्या लोगे 5 आएगा, 5 का गुणा इसके साथ करोगे 5 - 2 यहीं पे रहेगा। चलो 3 में क्या आ जाएगा 5, ये हो गया हमारा Q। आई होप कि आपको पता चला हो Q कैसे आया, ठीक है। अब देखोगे n की वैल्यू रखी जाए 10 गुणे P का वैल्यू क्या है 2/5 गुणे Q का वैल्यू क्या निकाला हमने 3/5, ठीक है। अब देखोगे ऊपर गुणा किया जाए, देखोगे 3 दूना हो गया 6, 6 गुणे 10 करोगे तो 60, ठीक है। 5 बचे कितना हो गया 25, ठीक है। तो इस तरह से अब यहाँ पे आप इसको कैंसिल कर सकते हो, 5 बचे 25 और ये हो गया आपका 5 × 12 = 60, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया 12/5, ये हो गया आपका NPQ। आई होप कि आपको पता चला हो कि विचरण कैसे निकाला गया, ठीक है। मैं अब आपको आगे के सवाल की तरफ लेके चलता हूँ। तो मैं आपको अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ गाइस। इस क्वेश्चन में आप देखोगे कि लिखा हुआ है कि एक द्विपद वितरण में निसफलता की संभावना 0.6 तथा उसके कुल प्रयत्नों की संभावना जो है 5 है।
तो इस वितरण के लिए सफलता की संभावना ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये निसफलता सफलता क्या मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में द्विपद में अगर याद रहे, द्विपद के अंदर आपको 4 चीजें चाहिए, n चाहिए होता है, x चाहिए होता है, p चाहिए होता है, q चाहिए होता है। ठीक है, n क्या मतलब होता है, प्रयत्नों की संख्या। ठीक है, हालांकि मैंने पहले भी बता दिया, फिर भी यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, ये कुल प्रयत्नों की संख्या है, n क्या है, कुल प्रयत्नों की संख्या। ठीक है, ध्यान से समझते जाना, अगर आपको ये बात ना पता हो तो समझना। n जो है कुल प्रयत्नों की संख्या है, उसके बाद जो x है हमारा वो प्रयत्नों की संख्या कहलाती है। ठीक है, प्रयत्नों की संख्या, और जो p होता है वो सफलता होता है, सफलता की संभावना। ठीक है, ये याद रखना है नाम। और ये जो होता है वो निसफलता। ठीक है, ये निसफलता की संभावना होता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। कुल प्रयत्नों की संख्या का मतलब क्या हुआ कि मान लो कि आपको मैं कुछ सवाल जो है सही हल करने के लिए मैं दे रहा हूँ, मैंने आपको सवाल कुछ दिया सही हल करने के लिए, मैंने कहा कि देखो इसे 5 बार आपको मौका मिलेगा। ठीक है, 5 में से आप कितनी बार सही हल कर पाओगे वो देखना है। तो मैंने आपको कुल कितने मौके दिए, कुल कितने प्रयत्न दिए, 5। उसमें से मान लो कि आपने 2 बार में सही कर लिया। ठीक है, 2 बार में, तो यानी आपने कितने प्रयत्न किए, 2। यानी कुल कितना मौका दिया जा रहा है और आप उस मौके में वो काम कितनी बार में कर पा रहे हो। तो यानी ये n कुल प्रयत्नों की संख्या और x क्या है, प्रयत्नों की संख्या। अच्छा, p क्या होता है, सफलता की संभावना। ठीक है, सफलता की संभावना मतलब क्या, जैसे कि मैं बोल दूं कि 1000 आम में से 10 आम सड़े हैं, तो 10 आम सड़े हैं तो ये हमारे लिए सफलता है। ठीक है, तो 10 आम सड़े हमारे लिए सफलता है, बात याद रखना। ठीक है, निसफलता की संभावना मतलब क्या, मैंने अगर आपसे कह दिया कि 1000 आम में से 900 आम सड़े हैं तो ये हमारे लिए क्या है, निसफलता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये बात याद रखनी है, कुल प्रयत्नों की संख्या, प्रयत्नों की संख्या, सफलता की संभावना p, निसफलता की संभावना q। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा गया वो मैं आपको बताऊं, देखो। अच्छा, एक बात और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि p, यहाँ पे आपको याद रखना है कि p प्लस q जो है हमेशा 1 होता है। अगर किसी ने बोला कि q का मान क्या होगा तो इसको इस तरफ लेके जाने का 1 माइनस p, ये हो गया q का मान। किसी ने आपसे पूछा कि ये p का मान क्या होगा, तो p को यहीं रहने दो, q को उस तरफ लेके जाओ 1 माइनस q, तो ये हो गया p का मान। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, ये बात याद रखना। आगे देखो, फिर अब मैं पढ़ रहा हूँ सवाल में आपको करवाता हूँ। एक द्विपद में निसफलता की संभावना 0. क्या है, 6 है, तो निसफलता बोल दिया मतलब क्या, q। तो यहाँ पे आपको इसने क्या दे दिया है, q दे दिया है। कितना दिया है, 0.6। फिर बोला तथा उसके कुल प्रयत्नों की संख्या, कुल प्रयत्नों की संख्या मतलब क्या, n। तो चलो n भी आपको दे दिया, n कितना दे दिया है, 5। तो इस वितरण के लिए सफलता की संभावना, हमें सफलता की संभावना ज्ञात करना है बस, और कुछ नहीं, खाली सफलता की संभावना। मतलब हमें क्या बताना है, p बताना है। तो p का फॉर्मूला जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, देखो p का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस q। ठीक है, तो 1 माइनस q हमारे पास कितना है, 0.6, माइनस करो 0.4, ये हो गया आपका p। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया हो कि कैसे ये करना है। यहाँ तक समझ में आ रहा हो तो एक लाइक करना। ठीक है, आगे की तरफ मैं लेके चलता हूँ, आगे के सेक्शन पे मैं आपको लेके चलता हूँ। ओके गाइस, तो मैं आपको अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। देखोगे ये जो क्वेश्चन आने जा रहा है सेक्शन सी का है। ठीक है, सेक्शन सी में ये 4था नंबर का करवा रहा हूँ क्योंकि इस साल जो है पहला, दूसरा और तीसरा जो है कैंसल है। ठीक है, तो ये 4था नंबर का क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना, समझना। ठीक है, देखो एक सममित द्विपद में जब भी आपको द्विपद के अंदर सममित बोलेगा तो इसका मतलब ये होता है कि वहां पर जो p का वैल्यू होगा वो 1/2 होगा। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो जैसे p मिल गया तो आप उसके नीचे q निकाल दो। मैंने बताया है कि ये q कैसा निकलेगा। ठीक है, तो q बराबर क्या होगा, 1 माइनस p। तो देखोगे 1 माइनस p की वैल्यू 1/2। आप देखोगे यहाँ पर कि 2 को लसा ले लिया जाएगा, 2 माइनस 1 मतलब 1/2। ये कैसे मैंने किया आपको पता चला हो। ठीक है, आई होप ना पता चले तो एक बार फिर देखो, समझो
ठीक है। तो द्विपद वितरण में सममित का मतलब p बराबर 1/2 q आपने निकाल लिया, और यदि n बराबर क्या दिया हो, 4 दिया हो, तो देखो n भी दे दिया, n बराबर आपको 4 बोल दिया है, ठीक है। तो p ऑफ 4 का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, यहाँ पे जो भी होता है ना वो x होता है, ठीक है। p ऑफ के अंदर जो होता है वो x होता है, तो मतलब x भी दे दिया है आपको, कितना दे दिया है, 4, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर इसमें जो है द्विपद का अगर कोई भी सवाल करना है तो आपके पास n होना चाहिए, n है क्या, हाँ 4, आपके पास x होना चाहिए, है क्या, हाँ 4, ये देखोगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, p होना चाहिए, है क्या, 1/2, q होना चाहिए, है क्या, 1/2, ठीक है। तो ये सारे वैल्यू हैं, अगर आपको द्विपद का समाधान करना है तो ये 4 वैल्यू आपके पास होने चाहिए। अब फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला के p ऑफ x इज इक्वल टू NCx p का घात x q का घात n माइनस x, ठीक है। चलो n की वैल्यू हमारे पास क्या है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो, ध्यान से देखते हैं ना, समझ में आएगा, ठीक है। लगातार कोई चीज करते रहना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो अगर आप उसको कंटिन्यू कर रहे हो तो ही वो चीज आएगा। आप सोचोगे कि थोड़ा सा देख करके आ जाए, तो ऐसा इम्पॉसिबल है गाइस, ठीक है। आपको ये कंटिन्यू करते रहना पड़ेगा, ठीक है। मेहनत जो है ना वो ज़्यादा कठिन मेहनत नहीं, ठीक है, सतत मेहनत चाहिए होती है। लगातार मेहनत करो, थोड़ा करो लेकिन लगातार करो, तो आप इसे देखते रहो, डेफिनेटली वो चीज़ आएगा, ठीक है। चलो n की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4, x की वैल्यू क्या है, 4, p की वैल्यू क्या है, 1/2, पावर क्या आ जाएगा यहाँ पे 4, x हमारा देखोगे 4 है, q 1/2, 4 माइनस 4, चलो इसका क्या आ जाएगा, 1 गुणे 1 में, अब यहाँ पे क्या करना है, 4 बार, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ठीक है। उसके बाद 1/2, इसका घात क्या आ जाएगा, 0, तो देखोगे 1 × 1/16 × 1, किसी का भी घात 0 होगा तो 1 ही आएगा, यानी 1 में क्या आ गया, ये 16, ये हो गया आपका p ऑफ, अच्छा कौन सा हमने x निकाला, हमने चौथा वाला हमने x रखा, तो यहाँ पे 4, ठीक है। आई होप कि आपको ये पता चल रहा हो कि किस तरह से ये सवाल मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ना पता चले तो आप जो है ये लाइव होने के बाद जो है आप इसे ध्यान से एक बार फिर देख सकते हो, ठीक है। चलो मैं आपको अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ। ओके दोस्तों, अगर आपको यहाँ तक पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करना। अब मैं आपको आगे के क्वेश्चन की तरफ लेके जाता हूँ। तो देखोगे अगला जो क्वेश्चन है सेक्शन सी के अंदर है 6 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो देखोगे 6 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा देखना समझना, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर की बात करेंगे हम। तो देखो एक द्विपद वितरण में, ठीक है, यदि सफलता की संभावना निसफलता की संभावना से दोगुनी हो, ठीक है। अब यहाँ पे सफलता और निसफलता, ठीक है, सफलता की संभावना जो है ना वो निसफलता की संभावना से दुगुनी हो, ऐसा उसने कहा, ठीक है। हालांकि हमें सफलता को दोगुना करना चाहिए था, लेकिन ऐसे सिचुएशन में उल्टा किया जाता है, ठीक है। सफलता की संभावना निसफलता की संभावना से दुगुनी है, कहने का मतलब तो इसको दोगुना करना चाहिए था, लेकिन ऐसे कंडीशन में उल्टा किया जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि Q को हमें दोगुना करना है, ठीक है। अब इसको पहले सोल्व किया जाए, फिर देखोगे N भी दे दिया है, फिर विचरण पूछा है। विचरण का मतलब क्या है कि N, P और Q हमें बताना है, ये चीजें हमें बतानी है, ठीक है। चलो तो उससे पहले इसको सॉल्व कर लिया जाए, तो देखोगे कैसे किया जाएगा वो ध्यान देना। तो अब मैं इसको p का जो हमारा मान होता है 1 - q वो मैं रख देता हूँ, फिर 2q, ठीक है। अब ये जो q माइनस है उस तरफ लेके जाता हूँ मैं इसे, तो यहाँ पे 2q ऑलरेडी था, यहाँ पे हो जाएगा +q, तो आप देखोगे यहाँ पे 3q हो जाएगा। तो ये 1/3 = q हो गया, मतलब क्या कि क्या हो गया 1/3, ठीक है, Q आ गया। आई होप कि आपको ये पता चला हो। तो अब उसके बाद जो है P निकाल लिया जाए, तो P का फॉर्मूला 1 - क्या होता है, Q होता है, ठीक है। तो आप देखोगे 1 - Q की वैल्यू क्या हमारे पास 1/3, तो यहाँ पे लॉसल हो गए तो क्या आ जाएगा 3 का गुणा इसके साथ करोगे 3 - 1, तो आप देखोगे यहाँ पे 2 में क्या आ गया 3, ये हो गया आपका P, ठीक है। Q मिल गया और P मिल गया, Q मिल गया और P मिल गया। N आपको दिया हुआ है, N कितना दिया हुआ है 4, चलो ठीक है, सब हो गया, ठीक है। अब आपको क्या बोला गया है कि विचरण बताना है हमें, ठीक है, विचरण।
अब आसानी से आपको समझ में आएगा, बस देखते रहना मेरे साथ, ठीक है। देखते रहोगे, समझते रहोगे तो वो चीज़ आता है, ठीक है। चलो तो देखना, अब आप देखोगे NP चाहिए, यानी NPQ बराबर क्या होता है n। अब n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 गुणे p की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 2/3, ठीक है। और q की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो 1/3। चलो तो आप देखोगे 3 तेरी का क्या हो गया 9, 4 दूना क्या हो गया 8, ये हो गया आपका NPQ। आई होप कि आपको पता चला हो कि कैसे ये मैंने निकाला है, ठीक है। आप जो है इसे बाद में भी देख सकते हो, ये लाइव होने के बाद आप इसे बाद में भी देख सकते हो, ठीक है। लेकिन देखना, आप देखोगे तो ही वो चीज़ आएगा, आता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज इसे देखो समझो, ठीक है। चलो मैं आपको आगे के क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। ओके तो क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। क्वेश्चन देखोगे, अगला क्वेश्चन हमारे पास सेक्शन सी के अंदर, ठीक है, 7वां नंबर, यदि n बराबर क्या हो हमारे पास 8, ठीक है। चलो दे दिया गया है, तो देखोगे ध्यान से देखना कैसे किया जाए। तो देखो n हमारे पास दे दिया गया है 8, ठीक है। फिर उसके बाद बोला गया है कि निसफलता की संभावना जो है, निसफलता का मतलब q, ठीक है, 2/3 है। तो जैसे q आ गया तो p निकाल लो, p बराबर क्या होता है 1 माइनस q होता है 1 माइनस 2 डिवाइड बाई 3, लसा क्या आएगा 3, यहाँ पे 3 का गुणा इसके साथ करोगे 3 आ जाएगा -2, ठीक है। तो 3 माइनस 2 करोगे तो 1/3, ये हो गया आपका p हो गया, ठीक है। n हो गया, p हो गया। उसके बाद आपको देखा ऐसे द्विपद वितरण का प्रमाप विचलन ज्ञात करो। तो प्रमाप विचलन जो होता है हमारा, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट में NPQ होता है, ठीक है। तो अंडर रूट में n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, देखोगे 8 है, इंटू p की वैल्यू कितनी हमने निकाली है 1/3, इंटू q की वैल्यू हमने कितनी दी गई हुई है 2/3। चलो तो अब आप देखोगे तो यहाँ पे 8 गुना क्या हो जाएगा 16, और यहाँ पे हो गया 9। तो आप इसे देख सकते हो 4 गुणे 4 और ये 3 गुणे में 3, यानी मैं जब इसका अंडर रूट निकालूंगा तो क्या आ जाएगा 4/3। ये हो गया हमारा अंडर रूट में NPQ का मान हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको पता चला हो कि किस तरह से ये प्रमाप विचलन मैंने निकाला, ठीक है। ध्यान से आप एक बार देखोगे, यहाँ पे एक बार करने के बाद दोबारा आप एक बार देखोगे तो डेफिनेटली वो चीज़ आ जाता है, ठीक है। बार बार कोई चीज़ करने से गलती नहीं है, ठीक है। तो आप जब दोबारा करोगे, तीसरी बार करोगे, यानी बार बार जब वो चीज़ करते हो तो उस चीज़ में आप हमेशा के लिए परिपक्व हो जाते हो। तो आप इसे एक बार दोबारा देख लेना, कोई गलत बात नहीं है। अगले क्वेश्चन के ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा हो। गाइस समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक करना, ठीक है। अब मैं आपको आगे की तरफ लेके चलता हूँ। आगे का जो हमारा सवाल है सेक्शन सी के अंदर, ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान से इसे पढ़ना, ठीक है। सब क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट्स है, ठीक है। देखोगे एक द्विपद वितरण का माध्य 4 और विचरण जो है 2 हो तो प्राचल ज्ञात करो, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे आंसर अब अपने को यहाँ पे निकालना है, तो यहाँ पे आपको बोल दिया माध्य। माध्य जब भी बोलेगा उसका मतलब होता है NP कितना हमारे पास 4, और उसने कहा कि विचरण मतलब क्या NPQ, ये कितना दे दिया है आपको 2, ठीक है। हमें प्राचल बताना है, प्राचल का मतलब क्या होता है N और P। चलो तो आप देखोगे यहाँ पे जो NP है मैं इसकी यहाँ पे वैल्यू रखूंगा 4Q बराबर 2, ठीक है। अब आप देखना तो Q बराबर 2 में क्या आ गया यहाँ पे 4, ये गुणे में उस तरफ जाएगा तो ये भाग में आ जाएगा, यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/4, ठीक है। 1 में क्या आ जाएगा 2, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूना 4, ओके। ये आ गया Q। तो जैसे ही Q निकल गया ना गाइस Q, तो आप नीचे P निकाल लो। P का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस Q होता है, ठीक है। तो 1 माइनस Q की वैल्यू क्या है 1 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे लसल हो गए तो 2 आएगा, 2 माइनस 1 तो आप यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 2, यानी ये आपका हो गया P, ठीक है। आई होप कि आपको ये पता चल रहा हो कि ये कैसे मैंने निकाला। लसा आपके पास, लसा कैसे करते हैं सॉल्व वो आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने ये सवाल किया, ठीक है। यानी आपके पास Q आ गया, P आ गया। हमें प्राचल बताना है, प्राचल के लिए आपके पास N और P होना चाहिए। तो P तो आ गया है, अब N कैसे निकाला जाए वो देखो। तो देखना, ध्यान देना, NP बराबर 4 इसने बोला है, तो यहाँ पे अगर मैं P का वैल्यू रख दूंगा ना तो मुझे N मिल जाएगा। तो N गुणे P का वैल्यू क्या है मेरे पास 1/2
2 बराबर क्या हो गया यहाँ पे 4। अब जैसे कि आप जानते हो यहाँ जो भाग में उस तरफ जाएगा तो गुणे में, और यहाँ जो गुणे में 1 है वो वहाँ जाएगा तो भाग में, तो n बराबर क्या आ गया 8। ठीक है, अब प्राचल बराबर क्या होता है n और p होता है। ठीक है, ये याद करना पड़ेगा, मैंने पहले वीडियो में मैंने बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक देख रहे हो तो जरूर आपको समझ में आएगा, मेरी गारंटी, बस आप लेकिन देखते रहो। ठीक है, तो n का वैल्यू क्या है यहाँ पे 8 और p का वैल्यू हमारे पास क्या है आपने यहाँ पे निकाला है 1/2। तो इस तरह से आपने प्राचल बता दिया जो पूछा गया था। ठीक है, सब 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो बाद में लाइव होने के बाद आप एक बार फिर देखो, डेफिनेटली वो चीज़ आ जाएगा। ठीक है, चलो मैं आपको अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा हो। ठीक है गाइस, आप अगर यहाँ तक देख रहे हो तो एक लाइक जरूर बनता है। ठीक है, मैं अब आपको अगले सवाल पे लेके चलता हूँ। तो अगला सवाल देखना, मेरा सेक्शन सी के अंदर जो है क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ है, ऐसा सवाल है 2 नंबर में। तो आप एक बार ध्यान से देखोगे तो डेफिनेटली वो चीज़ आ जाएगा। ठीक है, बस देखने की जरूरत है किस तरह से कर रहा हूँ, और एक बार आपको करना पड़ेगा। अगर आप एक बार कर लेते हो वो चीज़ को तो वो आ जाता है। तो चलो मैं आपको सवाल पे लेके चलता हूँ। ठीक है, सवाल ध्यान से देखना, बहुत ही मजेदार है। ठीक है, बस आपको एक बार समझना है। देखो, अब मैं यहाँ पे आंसर की मैं अगर बात करूँ तो देखो लिखा क्या है, एक द्विपद वितरण में n जो है ना हमारे पास वो 10 दे दिया है, तथा क्या है q माइनस p का जो वैल्यू है वो हमें 0.6 दे दिया है। और इसने बोला कि माध्य बताओ। माध्य मतलब क्या, माध्य का मतलब होता है np हमें बताना है। तो NP बताने के लिए हमारे पास n होना चाहिए, NP होना चाहिए। अब वो कैसे निकलेगा तो वो देखो, अब ध्यान से देखना। तो अब क्या है, अब मैं क्या करूंगा, ये Q या तो P, आप दोनों में से कोई भी वैल्यू जो है रख सकते हो। मैं Q का वैल्यू रखता हूँ। Q का वैल्यू क्या है 1 माइनस P होता है। माइनस P यहाँ पे ऑलरेडी है 0.6। तो देखो माइनस P क्या हो जाएगा, -2P हो जाएगा, बराबर क्या हो गया 0.6। अबे -2P को उस तरफ लेके जाओ और इसको इस तरफ लेके जाओ। ठीक है, इसको मैं इस तरफ लेके जाऊंगा और इसको इस तरफ लेके जाऊंगा, तो देखोगे 1 माइनस 0.6 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2P। ठीक है, अब देखना आगे, अब ध्यान से देखना। अब ये क्या हो गया 0.4। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका 2P। ठीक है, अब हमें पीछे 2 को इस तरफ डिवाइड कर दो, यानी 0.4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू P। ठीक है, तो अब P बराबर क्या हो गया गाइस, P बराबर हो गया 0.2। ठीक है, P आ गया। अब आपको माध्य चाहिए था, माध्य, और माध्य का मतलब ही होता है NP। n आपको दे दिया है 10 और P आपने निकाल लिया 0.2, तो ये हो गया आपका 2, माध्य हो गया। ठीक है, आई होप कि पता चला हो कि ये माध्य कैसे निकलता है। यहाँ तक आप देख रहे हो तो मतलब समझ में आ रहा है। ठीक है, और एक लाइक करना। ठीक है, कुछ अगर सवाल हो सकते हैं कि आपको समझ में ना हो तो एक बार देख लेना, गलती नहीं है। ठीक है, आप एक बार देख लेते हो तो ये आपकी समझदारी होगी कि जो सवाल नहीं आ रहा उसे आप दोबारा देख रहे हो, और एक बार जरूर करना घर पे, जिससे कि आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, चलो मैं आपको आगे के क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द लास्ट वन। ठीक है, सेक्शन सी का ये लास्ट है और इस वीडियो का भी लास्ट है। ठीक है, अगर इसके बाद जो है, अगर आपको कोई क्वेश्चन इसके अंदर अगर कुछ ना समझ में आ रहा हो तो आप एक बार दोबारा देख लेना। अगर कहीं पॉइंट में नहीं आ रहा तो कमेंट करना, मैं डेफिनेटली वो चीज़ मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूँ क्वेश्चन के ऊपर। तो देखो क्वेश्चन जो हमारा है यहाँ पर, एक द्विपद वितरण हेतु प्रमाप विचलन। अब प्रमाप विचलन कहने का मतलब क्या हो गया। ठीक है, प्रमाप विचलन कहने का मतलब होता है देखो प्रमाप विचलन यानी NPQ। ठीक है, किस में, अंडर रूट में, वो कितना दे दिया गया 0.8। याद रहे, प्रमाप विचलन मतलब अंडर रूट में NPQ। ठीक है, तथा निसफलता की संभावना, अच्छा निसफलता की संभावना भी हमें दे दी गई है, यानी Q दे दिया गया। Q बराबर कितना दिया गया है 2 डिवाइड बाय 3 दे दिया गया है। तो इस वितरण का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य हमें बताना है, इतनी चीजें दी गई हैं और हमें माध्य बताना है। ठीक है, तो अब माध्य कैसे निकलेगा वो देखो। तो देखोगे अब मैं क्या कर सकता हूं, तो देखो ये जो Q है ना, अगर ये Q का वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूं, ठीक है, और अंडर रूट उस तरफ लेके जाऊं तो क्या बचेगा, NP बचेगा, और NP को तो माध्य कहते हैं। ठीक है, वही चीज मैं यहाँ पे करने वाला हूं। तो देखो ध्यान से देखना, NPQ बराबर 0.8 है हमारे पास। तो NPQ बराबर, अभी अंडर रूट उस तरफ जाएगा तो 0.8 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, तो NPQ बराबर 0. क्या हो जाएगा 64। ठीक है, अब जो Q है ना, Q की वैल्यू मैं यहाँ पे रखता हूँ,
एन पी क्यू की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 डिवाइड बाय 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे 0.64 ऑलरेडी है। अच्छा, एन पी को मैं यहीं पे रहने देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो चीज़ यहाँ भाग में उस तरफ जाएगा तो गुणा हो जाता है। तो ये 3 यहाँ भाग में था, उस तरफ क्या गुणा हो गया, ये 2 यहाँ गुणे में है तो उस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। अब देखना एन पी बराबर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 0.64 है उसका गुणा हम करेंगे 3 से, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1.92 डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब देखोगे इसको डिवाइड करोगे आप 2 से तो आपको क्या मिल जाएगा, 0.96 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका NP, ठीक है। इसी को कहते हैं माध्य। माध्य बराबर NP बराबर 0.96, ठीक है। आई होप कि आपको पता चला हो कि ये सवाल मैंने कैसे किया। गाइस, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो, यहाँ तक आए हो तो प्लीज़ 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 बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, जिससे कि आने वाले जो भी मेरे वीडियो होंगे आप तक पहुँचेंगे, और बेल आइकन जरूर दबाना, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।